यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो अभी एग्ज़ाम डेट्स आए हैं, तो आपका जो कैलेंडर आया है उसके 2018 की अभी डेट है और जो 2016 वालों की नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगी। तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे आपको इस लिमिटेड टाइम में भी अच्छी इफेक्टिव स्टडी करनी है और इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए और किस तरह के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी बुक्स रीड आउट करनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है और कोचिंग की नीड है तो वो कौन सी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे वीडियो में आगे। तो वीडियो डेफिनेटली थोड़ा बड़ा होगा बट एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप जो 2018 वाला एग्ज़ाम तो आने ही वाला है और जो 16 वाला है वो नेक्स्ट ईयर होगा जिनका भी रहेगा। सो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो पैटर्न में अभी उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा जो 2016 वाले का सिलेबस तो उन्होंने यहाँ पे डाल रखा है और 18 वाले का अभी तक सिलेबस डाला नहीं है। तो अभी हम इसको ही बेस बना के चल रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन केस इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन चेंजेस होता है तो वो मैं आपको अलग से अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पे, तो आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी हम जो बात करेंगे वो इसी को लेके करेंगे और कुछ यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में और थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोस्टली तो यही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अभी आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और जब भी आपका सिलेबस वगैरह आ जाता है तो कुछ चेंजेज होता है तो आप उस हिसाब से हम थोड़ा सा आपको गाइड भी कर देंगे और अपडेट भी कर देंगे। यहाँ पे हम देखें तो यदि हिंदी इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। जो आपका नॉन टेक का जीके वाला पोर्शन है इसमें जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और यूपी की जीके भी इसमें इंक्लूड रहेगी। इन सब के आएंगे 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होगा 4 मार्क का, टोटल हो गया आपका 400। इन सभी के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 घंटे का। और जो उसके बाद में जो आपको यहाँ पे नॉन टेक में जो टेक्निकल में जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है तो वो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनका नंबर्स होगा 125 और जो क्वेश्चन होंगे टोटल 500 मार्क्स के होंगे। तो आपका एक क्वेश्चन वही 4 मार्क्स का हो गया ऑन एवरेज। सो उसके बाद में यदि हम यहाँ पे देखें तो ये टोटल इसका जो समीशन होता है वो हो जाता है कि 1000 नंबर का इस तरह से आपका टोटल रहने वाला है। दोनों के लिए आपको सेम टाइम दे रहे 2-2 आवर्स एंड जो आपके नेगेटिव रहेंगे वो 1/4 होंगे, 1/4। तो ये 25% है, मतलब इसका मतलब ये होता है जैसे आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका 1/4 भाग मतलब 1 मार्क्स नेगेटिव। यहाँ पे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है तो 2/4 कर देना। तो जितने का भी क्वेश्चन है नंबर का उसका आपको उस हिसाब से कर देना है। ठीक है, ओके। सो आगे यदि हम इसमें देखें तो जो सिलेबस में आपके यहाँ पे जो इन्होंने डाल रखा है कि हिंदी है उसमें आपके इस तरह से इन्होंने लिख रखा है। मैं आगे आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ लेखन योग्यता के अनुसार पूछे जाएंगे जिसका लेवल होगा हाई स्कूल लेवल। इंग्लिश में भी यही बात लिख रखी है। उसके बाद आपका रीजनिंग का है और यहाँ पे आपका रीजनिंग के बाद में जो इसको थोड़ा सा लिख रखा है, इसके बाद जीके का लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने टॉपिक को नाम नहीं लिखा है कि ये टॉपिक्स आने हैं, लेकिन हमको चीज़ें पता है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में भी पता है तो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे एकदम। और ये सिविल का आपका सिलेबस है। ठीक है, तो इसका भी आप ये सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना आप, बाकी आप प्रिपरेशन करो तो आपको ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे जो जो टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं वही वही आपको रीड आउट करने हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो प्लेन टेबल सर्वेइंग, थॉर्डलाइट सर्वेइंग, लेवलिंग, मेथड ऑफ काउंटिंग, टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द डंपी लेवल। तो सर्वेइंग में आप यहाँ से जहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से आप एक बार सारे टॉपिक्स का नाम पढ़िएगा। जैसे यहाँ से है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से लेके, तो जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे वही पढ़ना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मत रीड आउट करना। यदि आप ऐसे पूरी सर्वे पढ़ने लग जाओगे तो आपका सिलेबस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि आपको इफेक्टिव वे में पढ़ना है तो जो सिलेबस में दिया हुआ है वही चीज़ें आप रीड आउट करना, उनके ही क्वेश्चन ज़्यादा लगाना। जो सिलेबस में नहीं है
उनको बिल्कुल मत देखना, बस एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। यदि गलती से कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दें, क्योंकि ऐसे बहुत रेयरली होता है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन कभी, तो मोस्टली जो आपके यहाँ पे है तो सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करना है। एक तो ऐसा नहीं कि जैसे आपको यहाँ पे कि सर्वे लिख दिया तो आप पूरा कंप्लीट सर्वे ही पढ़ने लग गए, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बस इसी का यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको जस्ट एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास दे रखा है यहाँ पे, प्लेन टेबल सर्विंग है, थोडेलाइट है, लेवलिंग है, काउंटिंग है, टेम्परी परमानेंट एडजस्टमेंट है, डंपी लेवल, अर्थवर्क कैलकुलेशन आ जाएगा, सर्विंग इक्विपमेंट, ओरिजिनल ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम हो गए, सॉरी ये फिर वाटर कंडर, ये सॉरी फेज डायग्राम सॉइल का टॉपिक है, ओरिजिनल ऑफ सॉइल। तो यहाँ तक आपका सर्वे आएगा। अब जैसे इसमें इन्होंने कुछ टॉपिक्स की बात नहीं की है, जैसे कर्व हो गया आपका, देन आपका जो उसके बाद में फोटोग्रामेट्री आ गया आपका, तो इनके बारे में दिया नहीं है, तो इनको बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि होता क्या, बाकी इनको छोड़ दे, स्किप कर दिएगा। जो टॉपिक दिए गए हैं वहीं से आप पहले रीड आउट करना, एक बार प्रीवियस ईयर में देखना कि इनसे क्वेश्चन इन्हीं से आए या इनसे बाहर भी दे दिया। यदि बाहर दे दिया तो ही आपको रीड आउट करना है। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, यदि सिलेबस को हम थोड़ा सा बाइफिकेट करें, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, तो हिंदी में आपके इन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। इनको आप अच्छे से, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हिंदी में ये टॉपिक है जो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। रीजनिंग के भी आपको टॉपिक सामने दिख रहे होंगे, ठीक है, कौन कौन से जो भी है। और ये आपके कंप्यूटर्स में टॉपिक तो उन्होंने लिख रखे हैं कंप्यूटर के सिलेबस में तो अच्छे से। ये आपके इंग्लिश में जो आपको मोस्टली पढ़ने यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देन आपका जो जीके पोर्शन है उसमें यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और यूपी की जीके के अराउंड आपके 100 में से ये मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से। तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा एक बुक, वो पढ़नी है बस। सिविल में आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस आपको ऊपर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से दी गई थी। ठीक है, ये आपका पेपर है जो पिछला वाला, तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिएगा यहाँ से, कि आपके क्वेश्चंस है उनका लेवल क्या आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चंस है तो आप इनको एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, और हो सके तो एक पेपर लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, और सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिख देना कि बीएमसी से कुछ कितने क्वेश्चन थे, सर्विंग से कितने थे, एस्टिमेशन से कितने थे। तो एक बेसिकली आपको एक रफ आइडिया होगा कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस सी देनी है। तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। मुझे टाइम मिला तो मैं इसका टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगा पूरा, कि आपको इन जो इम्पोर्टेंट कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन जो आ रहे हैं एकदम सिंपल टाइप आ रहे हैं आपके। न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान मत देना, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना है अच्छे से। न्यूमेरिकल जो आएंगे यदि, तो आपके एकदम बेसिक फार्मूला बेसिक चीज़ें आएगी, तो आपको बस जितना हो सके आपका जो थ्योरी कंटेंट है उसको अच्छा करना है। देखो यहाँ पे एकदम इजी टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट वन लाइनर, तो आपको सिंपल इस तरह से आपके पेपर रहने वाले हैं। तो पेपर को आप ऑलरेडी आपके पास होंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं अब बुक्स के बारे में। तो देखो सिविल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको टेक्स्ट जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए बुक, तो आप सिंपली जो यूथ पब्लिकेशन की तरफ से बुक आती है, ये 2-15 हज़ार के नाम से वॉल्यूम आते हैं। हालांकि इनमें लिखा 15 हज़ार है, लेकिन इसमें है टोटल 10 हज़ार क्वेश्चंस, और इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है वो तो आपको लगाने ही नहीं है, तो आपके ऑलरेडी काफ़ी कम हो गया कंटेंट। तो इन बुक से बाहर क्वेश्चंस आएगा नहीं, पहली बात तो इनको जितना हो सके बार बार रिवाइज कीजिएगा। जिस जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे पता है मोस्टली सब लोगों ने ये लगा रखी है, इसी को आपको लास्ट तक रिवाइजन करना है, इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है, ये आप बात ध्यान रख लेना। टोटल 10,000 क्वेश्चन है इन बुकों में, 15 हज़ार सिर्फ लिख रखा है रिपीटेटिव को काउंट करके। इससे बाहर पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपके। इसको यदि आप रट सकते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, अच्छे से इनको देख ली। और इसके अलावा आपको और किसी बुक के झंझट में पढ़ना नहीं है टेक में। तो एक मैं आपको एक हैंडबुक बताता हूँ जो हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बनाई गई है, राशिद खान सर, बेसिक ऑफ सिविल। तो इसका जो नया एडिशन है वो ले लेना आप। तो इसका नया एडिशन में कवर पेज चेंज है, बाकी कंटेंट वही है।
ये सेकंड एडिशन जो अभी मिलेगा आपको। तो इसमें क्या है कि जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस वन लाइनर उठ के आते हैं सीधे इसमें आपको मिल जाएंगे, और ये हिंदी में भी है और इंग्लिश मिक्स करके हैं। तो जिनको हिंदी इंग्लिश मिक्स चाहिए, क्योंकि मोस्टली डिप्लोमा सब हिंदी वाले ही है यहाँ पे, तो इंग्लिश में कंटेंट चाहिए तो आपको पता है सिविल बूस्टर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम हिंदी के हिसाब से लेके चलेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के, ठीक है। तो उस हिसाब से एक बुक निकाली गई है जो आपको नॉन टेक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगी यहाँ पे, ये वाली। इसमें क्या खास बात है इसकी कि यूपी ट्रिपल एस सी के स्पेशली जो यूपी ट्रिपल एस सी के पिछले 52 पेपर्स को सॉल्व करके यहाँ पे डाला है। इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि लास्ट पेपर कब तक का है। तो देखो यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था 10/1 को, तो उसका पेपर यहाँ पे लास्ट डाला हुआ है। तो क्या होता है ना कि आपको लेटेस्ट में आपका पहला एग्ज़ाम बहुत पहले हुआ था, तो अभी पैटर्न में अपडेट काफ़ी चेंज हो गया है। तो आपको ये वाले जो पेपर्स हैं इनके नॉन टेक क्वेश्चंस को देखने हैं कि इनमें नॉन टेक में रीजनिंग कैसा पूछा गया है, जीके के क्वेश्चन कहाँ से डाल रहे हैं, यूपी की जीके में किन टॉपिक से क्वेश्चन स्पेशली आ रहे हैं। जैसे रहता नहीं कि यूपी की जीके तो एक मेले त्योहार का क्वेश्चन दे दिया, जो वहाँ जो ये फोर्ट्स वगैरह का डाल दिया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका आर्टिकल्चर का कोई टॉपिक उठा के डाल दिया, आपका ज्योग्राफी का ले लिया इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, तो वो चीज़ों का आइडिया आपको यहाँ पेपर से लग जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स ये 52 पेपर से काफ़ी हो जाते हैं। इतना यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो नॉन टेक में आपकी काफ़ी अच्छी ग्रिप बन जाएगी और आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है कि टेक का पेपर भी पूरा पढ़ के उसका एनालिसिस लिखना है और इन पेपर्स को सॉल्व करना है नॉन टेक के लिए। तो आपका जो रीजनिंग, जीके इंक्लूडिंग यूपी जीके, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, इनका आपको एक अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद बुक तो आप जो भी पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक कर लीजिएगा, सारी बुक अच्छी आती है। तो आपकी रीजनिंग के लिए मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा जो भी आपके पास है वही काफ़ी है, क्योंकि रीजनिंग इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके पास RS अग्रवाल है, अरिहंत है, ल्यूसेंट किसी भी पब्लिकेशन की है, आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जीके पोर्शन में मैं आपके बात करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं। यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो ल्यूसेंट भी आती है और एक किरण की आती है वन लाइनर नाम से, किरण वन लाइनर। इससे बेस्ट बुक तो कोई है ही नहीं जीके की। यदि आपको जीके में PhD करनी है तो किरण जीके वन लाइनर नाम से एक बुक आती है, हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है। ये सबसे बेस्ट बुक है इंडिया में जो जीके को डिटेल में पढ़ना हो तो। लेकिन आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक 30 रुपये की बुक आएगी, मनोहर पांडे, आर्यन पब्लिकेशन। बस आपको सिंपली इसको रीड आउट करना है और ज़्यादा जो इसमें सोचने का नहीं है। और इसका मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें अलग अलग एडिशन आते हैं, आपको ये पतला वाला लेना है, इससे ही आपका काम चल जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। यूपी की जीके के लिए ये पतली सी बुक है, जो याद रखना इसमें अलग अलग बुक आती है। यूपी एक संक्षिप्त अध्ययन वाली ही लेनी है आपको, एक समग्र अध्ययन वाली और आती है, उसमें ज़्यादा डिटेल वो नहीं लेनी है आपको। ये परीक्षा वाणी की है, बौद्धिक प्रकाशन। तो ये वाली अच्छी बुक है, इसमें जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनका भी इंक्लूडेड है। तो ये पतली सी बुक है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपका 50-60 रुपये में आती है। तो ये आपका काम यूपी जीके का यहाँ से चल जाएगा। नेक्स्ट आपके जो पोर्शन बचा हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्या कर सकते हो, आप हिंदी में देखो कोई भी बुक आपको जो ठीक लगे वो आप पढ़ लीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही ईजी रहता है पोर्शन, ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है। तो हिंदी में मैं आपको ये कहूँगा, जैसे जो अरिहंत की बुक आती है वो भी ठीक आती है, ठीक है। और उसके बाद में जो आपके इसमें आपको एक राघव प्रकाश आती है, डॉक्टर राघव प्रकाश, ये भी अच्छी बुक है। इसके अलावा आपके जो अलग अलग पब्लिकेशन की काफ़ी सारी बुक है। सबसे अच्छी बात है हिंदी बहुत इजी पूछी जाती है, तो आपको जो लैंग्वेज, जिस बुक की लैंग्वेज पढ़ने में आसान हो आप वहीं से काम चला लीजिएगा। इसके लिए अलग से कुछ ज़्यादा इसमें क्वेश्चन टफ नहीं आते, हिंदी के इजी क्वेश्चन आते हैं। तो एक हिंदी वर्णमाला नाम से आती है हिंदी, तो वो आप ले सकते हो। तो काफ़ी सारी बुक है हिंदी में, आप कोई भी बुक लीजिएगा। एक तो बढ़िया उसमें पहले स्टार्टिंग में थ्योरी होनी चाहिए अच्छे से समझने के लिए, प्लस बाद में उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए। बस ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी बुक मिलती है तो आप वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश में देखा जाए तो SP बख्शी है, एक सबसे बढ़िया बुक आती है KD कैंपस की, नीतू मैम की, ये काफ़ी बढ़िया बुक है।
अलग। तो ये इसका दोनों वर्जन मिलते हैं, एक तो हिंदी वाला एक इंग्लिश वाला। हिंदी वाले में थोड़े जो रूल्स हैं उनको हिंदी में समझाया गया है। तो ये तो बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है। बाकी आप जो भी रेफ़र कर रहे हो वहाँ से, जैसे जो अरिहंत है, अरिहंत की काफ़ी ठीक आती है बुक है, ल्यूसेंट की भी है, तो इनसे भी आप रीड आउट कर सकते हो। या फिर आपके पास जो भी है आप नोट्स वगैरह, तो वहाँ से आप इनका काम चला सकते हो। तो इसलिए इनमें तो आपका इस तरह से हो जाएगा काम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपके पास कंटेंट है, मैं स्पेशली बुक वहीं रिकमेंड बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया क्योंकि ये मुझे काफ़ी बेटर लगा। बाकी फील्ड में आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो वो काफ़ी, उससे आपका काम हो जाएगा। बट इनमें ये स्पेशली बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, इनको आप ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये तो होगी बुक की बात। अब बात आती है कि आपके जो टेस्ट सीरीज और कोर्स। अब काफ़ी सारी क्वेरी आती है कि सर इतने से दिन में हम काफ़ी सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं वो अटेंड कर ले क्या, और कौन सा करें, उनमें से भी इतने सारे कन्फ्यूजन हो जाता है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगाए। सो देखो मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ। यदि आप अभी के लिए जो कोई भी कोचिंग करोगे तो आपको वहाँ पे एक आपका पैसा भी चला जाएगा और उसमें आपको इतना अच्छा जो वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ है वो नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपको अभी एक वीडियो में बताऊंगा कोचिंग का, तो वहाँ से आप दोनों चीज़ें आपकी हो जाएगी। कि जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो 2016 वाला भी होगा जिनका, कुछ का 2018 का ही है, ठीक है। और आपको हो सकता है बाद में भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना हो फ्यूचर में भी, तो उसका भी आपका काम चल जाए। एक तो आप UP SSC के लिए ही आपने पैसे दे दिए 1000-2000 रुपये और आपके पैसे भी चले गए, और कुछ काम भी नहीं आएगी वो उसके बाद में। तो मैंने यहाँ पे आपको, और इसमें ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ऐसा तोड़ यहाँ पे ढूंढ निकाला है, वो है ग्रेडअप का। ग्रेडअप की तरफ से UP SSC JEE का एक कोर्स है, ये सिविल इंजीनियरिंग का, ये हिंदी में है। और यहाँ पे आपको देखो, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 7 दिन का ट्रायल रहेगा। उसमें आप इनके जो कोर्सेस है वो देख सकते हो कि किस तरह से हैं। अब इसमें आपको क्या मिलता है वो मैं एक बार समझा देता हूँ, अभी आप अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी आपको सही प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है यहाँ पे इसी में इंक्लूड रहेगा आपके, आपकी सारी टेस्ट सीरीज, और जो आने वाली एग्जाम में भी है ना सिविल की, AE और JEE एग्जाम, उनकी भी आपको इसी में ही फ्री मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए तो 10 टेस्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। 2000 प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और 150 आवर की क्लासेस होगी डेली। यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल डाल रखा है इनकी वेबसाइट और ऐप पे कि किस तरह से रहेगा। आप जब इसमें एनरोल करोगे तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, और सारी फैकल्टीज, आप ग्रेडअप का नाम जानते हो, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे आपको कंटेंट बहुत बढ़िया मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात प्राइसिंग बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है। तो साथ ही साथ इसमें आपको जैसे UP SSC के लिए एक क्रैश कोर्स है, तो इन्होंने एक तरह से ऐसे करवाएंगे कि उस सब्जेक्ट का एक समरी टाइप का, और साथ में उसी सब्जेक्ट पे आपके क्वेश्चंस। तो इनका जो बैच का शेड्यूल है वो भी इस तरह से है कि आपको जो सारे यहाँ पे कि आपका जितना एग्जाम का जो शेड्यूल आ रखा है ना, उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स की डेली पूरा क्लास, आप जब एनरोल करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे किस तरह से जो सारी ये इसमें क्लासेस कब कब आपकी होनी है, कब आपकी कौन सी क्लास है, वो भी यहाँ पे इन्होंने सारा आपको दिखा रखा है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा वहाँ पे जाके, जब आप एनरोल करोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्लासेस कौन कौन सी हमारी होने वाली हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको और एडिशनली मिलेगा। तो इनका क्या होता है कि सेम जो आपको एक ही कोर्स लेना पड़ेगा, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपके। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगी थी। जैसे हाँ, जैसे UP SSC आपका इनका एक ही कोर्स है, AE एंड JEE एग्जाम वाला, ऑल AE एंड JEE एग्जाम। तो आपको सिर्फ यही लेना है, और इसमें आपके सारे अपकमिंग एग्जाम कवर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे UP SSC नॉन टेक का भी चालू कर दिया है। उसके बाद AE JEE एग्जाम कंप्लीट नॉन टेक से, यहाँ पे ये सिविल वाला है UP SSC का। इसके अलावा कौन कौन सी एग्जाम कवर होती है यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ऑल AE JEE एग्जाम मतलब सारी ब्रांचेस आपको उसी में अनलॉक हो जाएगा। तो आपके घर में कोई भी है तो वो भी, यदि अलग अलग ब्रांच से है तो वो भी इस कोर्स में को देख सकते हैं। वो भी अपनी ब्रांच के सब जो बैचेस हैं उनमें एनरोल हो सकते हैं उसी कोर्स में, अलग से उसमें लेना नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है, ये तो गेटको के लिए है, ये मैकेनिकल का फाउंडेशन है, ये SSC JEE मेंस का है, SSC JEE मेंस इलेक्ट्रिकल। हाँ, ये JEE फाउंडेशन बैच है, तो इसमें फाउंडेशन स्टार्टिंग से सारी सब्जेक्ट 0 to हाई लेवल है।
ये AE JEE का है, ये AE का फाउंडेशन है सिविल का। तो यहाँ पे देखो JEE का भी है, AE का भी आपको कोर्स मिल जाएगा जो सारी एग्जामों में एप्लीकेबल होगा। और फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगी आपकी वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी मोस्टली। जैसे PPSC JEE है पंजाब, तो इसका भी इसमें कोर्स है। देखो DFCCIL भी आने वाला है, उसका भी कोर्स यहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी। तो जैसे ही आपका UPSSC खत्म हो जाता है, आपको DFCCIL के लिए पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको SSC JEE की प्रिपरेशन करनी है बाद में, तो वो भी आप इसी कोर्स में कर सकते हो। देन आफ्टर जो आप बाद में SSC के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, या सॉरी UPSSC 2016 वाला बाद में आपका जब होगा अगले साल जनवरी में या जब भी, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन इसी में ही आपको आगे जो कोर्सेस है तो वो आपकी वैलिडिटी जितना आप लोगे उस हिसाब से आपका कंटिन्यू रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनका सिस्टम इस तरह से कि एक पास ले लो, उसमें आपके सारे कोर्सेज कवर। तो ये नए नए बैचेस यहाँ पे अलग अलग एग्जाम के लोग चलाते रहते हैं। जैसे राजस्थान JEE का भी है यहाँ पे देखो अभी, उसके अलावा UPSSC के और DFCCIL, तो काफ़ी सारे AE JEE के कोर्सेस हैं यहाँ पे अवेलेबल। और एज जो फैकल्टीज भी आपको पता है ग्रेड अप पे सारी फैकल्टी अच्छी है, तो एक फीडबैक भी मार्केट में बहुत अच्छा है अभी के डेट में। तो ये अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्राइसिंग को लेके। तो आपको जैसे यहाँ पे अब जब बाय पे करोगे क्लिक, तो 3 महीने वाला प्लान आएगा, एक 6 मंथ का आएगा और एक 12 मंथ का आएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना 12 मंथ का ले लो, सबसे बेस्ट, क्योंकि आपका जो अगले 1 साल में जो भी एग्जाम्स होगी सारे कवर हो जाएंगे, और आपको कुछ भी एडिशनली पढ़ना है तो वो सारा इसमें कवर अप होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है जो प्राइसिंग के रिगार्डिंग, कि अभी जो ये प्राइस दिखा रहे हैं इसमें भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। करना क्या आपको, जैसे यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे तो आपको एक कोड है CJ15, वो अप्लाई करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड अप्लाइड है इसको की जगह पे यहाँ पे आपको लिखना है CJ55। तो आपका जो सारे जो कोर्सेस आप 3 महीने वाले लोगे तो 3 महीने में, 5 में 6 तो 6, 12 तो 12, उसमें आपको 55% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अब फाइनल जो आपको पे आउट करना है वो है 5,850 रुपये। तो इस 5,850 रुपये में अगले 1 साल तक की आपको सारे ही कोर्सेस यहाँ पे अनलॉक मिल जाएंगे, ठीक है। तो और इसका आपको ट्रायल पीरियड भी यहाँ पे ऑप्शन है कि आप 7 दिन का पहले ट्रायल पीरियड लीजिए। यदि आपको क्वालिटी सही लगती है तो ही आप लीजिएगा, और आपके फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर लीजिएगा जो लोग पहले से एनरोल्ड हैं उनसे फीडबैक। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको डायरेक्टली कोर्स लेना ही पड़ेगा, आप पहले क्वालिटी चेक कीजिएगा, देन यू कैन डिसाइड बेटर। सो एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे कि अब मैं आपको बता देता, काफ़ी सारी यूपी की कोचिंग्स में भी आपको डायरेक्टली कोर्स अभी वो क्रैश कोर्स चला रखे 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये में। तो वहाँ पे आपके 1000-2000 गए, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके आपको लॉन्ग टर्म में उसी में ही सब कुछ मिल रहा है, तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें थी। आपका कोई भी जो कमेंट में पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन रह गया है कि मुझे ये कन्फ्यूजन है, तो वो अब मैं बता दूंगा। ग्रेड अप के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिएगा, वहाँ पे हेल्प सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप कॉल करके सारी जो क्वेरी है वो उनसे पूछ सकते हो। तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा सिविल जंक्शन। सो वहाँ पे मैं आपको सारी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी अपडेट है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करवाता रहूँगा, बीच बीच में बताता भी रहूँगा कि अभी आपको किस तरह से आगे प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और आप CJ55 कोड अप्लाई कर सकते हो, तो EJ एग्ज़ाम पे आपको 55% कोड यहाँ जो डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी में आपकी जो आने जैसे SSC JEE DFCCIL इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसी ही कोर्स में मिल जाएगी, अलग से कुछ नहीं लेना। तो सारी टेस्ट सीरीज जो भी AE एंड JEE एग्ज़ाम होंगे फ्यूचर में उनकी, प्लस सारे वीडियो कोर्सेस इंक्लूडिंग टैग एंड नॉन टैग, एक ही कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी है, सबसे बढ़िया फैकल्टीज भी अच्छी है सारी। तो ये आपको ऑल ओवर बेस्ट रहेगा। और एक ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ UPSSC करनी है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम का पढ़ना ही नहीं है, तो तब आप एक आपको जो और वैल्यू फॉर मनी कोर्स मिले वो ले सकते हो यहाँ पे। बाकी अभी के लिए ये है कि यहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा यदि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, आगे भी आपको एग्ज़ाम्स रहेंगे। तो फिलहाल की वीडियो इतना ही।